नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2023 के फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं लगातार। ओटीआर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी स्टूडेंट को, वो लोग एक काम करिए, थोड़ा सा वेट करिए। अभी आरओ की फॉर्म की कोई लास्ट डेट नहीं आ गई है। 9 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और तब तक आप आराम से भर सकते हैं। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा लेट नाइट ट्राई करा करिए। वो एक्चुअली प्रॉब्लम वेबसाइट और सर्वर वगैरह की है, तो वो चलती रहेगी अभी ऐसे। और कोई भी आपके चिल्लाने रोने धोने गाने से कुछ नहीं होगा। जैसा है वो यही है सिस्टम। अब इसमें आप तैयारी करके पूरी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म करके ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करके तैयारी करके अंदर घुसिए, अपने काम पे लगिए, सिंपल, ठीक है। ये सब जो है चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं पिछले 7-8 साल से और ऐसी ही चलती रहेंगी। अच्छा, एक बड़ी वैसी विचित्र खबर आ रही है। कुछ पंडितों को ये लगता है कि भाई 2024 का, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है मई में, तो इसीलिए कुछ विद्वान लोग आ गए हैं, पंडित लोग आ गए हैं और बहुत जो है इंटेलेक्चुअल लोगों को ये लगता है ऐसा कि मतलब ये उनकी खुद की साइंस है, ये उनकी खुद की गणित है कि अच्छा मतलब मई में अगर कोई ये है इलेक्शन है तो मतलब हम लोग मई में एग्जाम करवा ही नहीं सकते। जबकि उन पंडितों को, उन विद्वानों को, उन ज्ञानियों को ये नहीं पता है कि भैया अगर नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आ गया ना तो एग्जाम करवा लिया जाता है, और हुआ भी है पहले भी। तो ये आयोग डिक्लेयर करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करी है, कोई भी इस बात में जरा सा भी तर्क ही नहीं है। पूरा अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन की बात करें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये सबको जो है तय करने वाली अथॉरिटी है यूपीपीएससी आयोग, उनके अध्यक्ष जी। मेरे हिसाब से जनवरी में कैलेंडर आना है, शायद दिसंबर के एंड तक आएगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। उसमें ही सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर होंगी। लेकिन मार्च में थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है मुझे। मार्च में होना बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। र्यूमर्स हैं यूट्यूबर्स के द्वारा उड़ाए हुए कई सारे। एक्चुअली यूपीपीएससी में आना बहुत लोग चाहते हैं। अब समस्या ये है कि भाई आने के लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ता है, भाई टेस्ट सीरीज बनानी पड़ेगी, पेड क्विज बनानी पड़ेगी, पूरा पढ़ाना पड़ेगा, उसमें लगती है मेहनत। तो कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं, कई सारे यूनिकॉर्न्स वाले हैं, कई सारे और भी कई लोग आजकल, कोई भी यार अगर कुछ भी जो है वो करता है, उसको पता लगा कि आरओ की वैकेंसी आ गई है और उसमें 7-8-10 लाख लोग भरने वाले हैं, तो हर आदमी सोच रहा है कि आरओ की वैकेंसी में अपना भी फायदा उठा लिया जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहें बच्चे। ये लोग आपका पूरा जो है, पहली बात तो ये जो अपॉर्चुनिटी दी है आयोग ने आपको, एक 411 वैकेंसी बहुत बड़ा है, चंकी है, ठीक है। इसको वेस्ट मत करिए। वैसे ही लोगों के साथ जाइए जो लोग मतलब कन्वेंशनली आरओ यूपीपीएससी पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कराते रहते हैं। ये नहीं कि अभी 15 दिन पहले हो गए या 1 साल पहले हो गए। तो इस तरह के लोग जो है सिर्फ आपका ध्यान भटका के एक पैसा भी आपका वेस्ट करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ईमानदारी से देखा जाए तो बात यह है कि भाई अगर आप पढ़ते हैं, कोई मान लीजिए बुक खरीदनी पड़ी, कोई कोर्स खरीदना पड़ा, अगर उससे आपका सिलेक्शन होता है तब तो बात ठीक है। लेकिन आप लॉजिकली सोच के देखिए, जो ये अभी 15 दिन 20 दिन पहले उगे हुए लोग, तो ये लोग अगर आपको पढ़ाएंगे आरओ, जिनको खुद नहीं पता है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको आरओ का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, आरओ होता क्या है, आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं यूट्यूब में भी सतर्क रह के पढ़ना है। ये नहीं कि हर आदमी जो है अगर कोई यूनिकॉर्न बना दिया, अब उसका जो है उसकी प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि के चक्कर में वो हर जगह मतलब सोच रहा है कि हम सब जगह के नंबर 1 बन जाएंगे। और कई बेवकूफ़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा ये न्यूज में है, ये तो पॉपुलर है, ये तो बॉलीवुड हीरो है, इचका आलो यालो का कोल्च आ गया है, मैं तो इचका लूंगा, मैं इच्चे सिलेक्ट हो जाऊंगा। नहीं होता है सर ऐसा, और ना हो पाएगा ऐसा। र्यूमर्स से बचें, सावधान रहें, अपना कीमती समय सिर्फ पढ़ाई में दीजिए, लबर लबर मत करिए। अदरवाइज आयोग, जिंदगी सब मिलके होंकेंगे आपको। बाद में आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, पैसा भी नहीं रहेगा, उम्र भी चली जाएगी हाथ से। जब तक ये सब चीज़ें हैं आपके पास, अभी तैयारी पे ही फोकस करें। ऑफिशियल सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हुए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से ही पीसीएस और आरओ की तैयारी करें। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करता है सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहिए। पूरी तैयारी आप इवन फ्री भी कर सकते हैं, सारी स्टेजेस की। पिछले 8 साल से यूपीपीएससी का
सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और हमारा फोकस ही आपको पता है कि हम यूपी पीएससी पे ही फोकस करके रखते हैं, स्टेट पीसीएस और यूपी पीएससी। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीज़ें थी। बाकी एग्ज़ाम कब होना है नहीं होना है ये सब कैलेंडर में तय किया जाएगा, आयोग बताएगा। किसी भी ऐरे गहरे आंडू पांडू किसी भी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि कई लोग जो है जिनको कुछ आता भी नहीं है, लकड़बग्घे टाइप के हैं, ये लोग मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी करे दे रहे हैं। और इनमें से जो वैसे लोग हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट में जो फंडिंग वाली भीख उठा के एकदम से यूनिकॉर्न बना ली है, इन लोग को लग रहा है कि ये बिजनेस के बहुत बड़े गुरु बन गए हैं, बिजनेस के बहुत बड़े उस्ताद बन गए हैं, रतन टाटा सर से या फिर कोई अपने यहाँ के जो कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी ये बड़े बन गए हैं। तो ये लोग मोटिवेशन की घुट्टी के नाम पे आजकल स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एडटेक का सत्य यही है इस समय कि भाई इस समय एडटेक को चला रही है मोटिवेशनल इंडस्ट्री। मोटिवेशन के नाम पे वो लोग आपको इंस्पायर कर लेते हैं, है ना, मोटिवेट कर देते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, फिर वो आपका काट देते हैं बहुत प्यार से। ठीक है, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, जाओ अपना खेल खेलो, ऐसे खेलो कि सिलेक्शन ले लो।